गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो इस पे देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग 3 वीडियो इस पे बना चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 4th है और आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एंड कर दें। ठीक है, तो आइए जो बचा हुआ है उसको हम आज देखते हैं। ठीक है, और जो भी वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला, तो आप प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बचा हुआ था हमारा टेम्परेचर का कन्वर्जन। ठीक है, अब टेम्परेचर का मेज़रमेंट पहले देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका कन्वर्जन देखेंगे। जो 9th क्लास में कन्वर्जन है वही अपन लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेम्परेचर का मापने का क्या तरीका है, मतलब मापते हैं तो क्या चीज़ में उसका यूनिट दिया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मतलब हम कॉमन यूनिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, कॉमन मतलब जो हम बोल चाल में हमेशा डेली लाइफ में बोला करते हैं उसको देखेंगे कि कॉमन में हम क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूनिट। और एक जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, उसको हम किस यूनिट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कॉमन यूनिट की बात करें तो आप खुद देखते होंगे। ठीक है, कि आज का दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस गया, या फिर एसी चलाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं उसको 20 डिग्री पे रखो, 15 डिग्री पे रखो, 20 डिग्री पे रखो। इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। यानी डेली लाइफ में आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस क्या है, तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट की अभी बात करें, अभी हम एसआई यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डिग्री सेल्सियस यूज़ कर रहे हैं किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, कि टेम्परेचर का ये यूनिट है, लेकिन ये कौन सा यूनिट, हम इसको कॉमन यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन यूनिट। अब जैसे टेम्परेचर को मेज़र करने का बहुत तरीका है। जैसे कि बात करें हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या रहता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों रहता है। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्टली बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बुखार आ गया, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं रहता है। ठीक है, वो 100 डिग्री जो रहता है ना वो फ़ारेनहाइट में रहता है। तो यानी टेम्परेचर का हम मेज़रमेंट फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं। डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट हो गया क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग डिग्री सेल्सियस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है भैया। ठीक है, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। तो हम लोग केल्विन में भी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, और जो डिफाइंड किया गया है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, तो वो होता है केल्विन। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट। अभी हम लोग थोड़ा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सभी क्या चीज़ में पढ़े, डिग्री सेल्सियस में पढ़े। ठीक है, तो वही बोल रहा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इन डिग्री सेल्सियस। क्या चीज़ में, डिग्री सेल्सियस में हम लोग देखे। ठीक है, जो क्या था, एक कॉमन यूनिट था किसका, टेम्परेचर का एक कॉमन यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग देखें। ठीक है, जैसे देखें डिग्री सेल्सियस का ये देखिए इस तरीके से डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस को, आप लोग जानते होंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर लिख देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जानते हैं आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हम लोग सेल्सियस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन की बात करें तो। ठीक है, अब देखिएगा तो एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो द एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है,
SI यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, मतलब जो भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, अगर पूछ दिया जाए कि SI यूनिट क्या होगा तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। अभी हम केल्विन के बारे में देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस से किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात करें केल्विन क्या, अब मैं बात करूंगा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आइस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में क्या होता है? 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन? 273 केल्विन। ठीक है, एंड बॉइलिंग, बॉइलिंग कितना पे होता है? वाटर का बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब वाटर का बॉइलिंग अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस पर कितना केल्विन होता है? यानी 373 केल्विन। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको बताते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273 केल्विन है। कैसे समझे? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और केल्विन में क्या है? 273 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन। अब देखिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या जा रहा है? 373, मतलब कि ये डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कर दे रहे हैं 273 में। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दे रहे हैं और इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो यही चीज हुआ। आपको अगर ये याद रहेगा तो आप कन्वर्जन यूं कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा याद करने का, इक्वेशन याद रखने का। अगर 0 डिग्री में 273 केल्विन, तो जितना में पूछे, जितना डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे, बस 273 में मेरे को क्या कर देना है? वो डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए, ये आप आसानी से समझ जाएंगे। ये बता रहा कि द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, किसका किसका रिलेशन? सेल्सियस स्केल जो डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग पढ़ रहे हैं, और केल्विन स्केल में क्या है भैया? देखिएगा, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, यानी केल्विन स्केल में टेम्परेचर क्या होगा वो देखिए। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, मतलब जो भी टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे 273 में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री नहीं, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ जितना भी पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जितना पूछे यहाँ पे लिख देंगे, और वो जो आएगा केल्विन में आएगा। ठीक है, और ये 273, यानी जो भी ये वैल्यू आएगा वो क्या चीज़ में आएगा? केल्विन में आएगा। अब देखिएगा, अगर मेरे को डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, केल्विन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? देखिएगा, यही इसी इक्वेशन से देखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस बोलिए, जो भी आप बोलिए, डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? जैसे हम दोनों पे एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दोनों पे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना है? कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू क्या चीज़ में? केल्विन। देखिए, कीजिए, आप आसानी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम जानते हैं? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 27, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? 27 अब प्लस 273, मतलब केल्विन बराबर कितना आ गया? 300। केल्विन में कितना आ गया? 300। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आया वो केल्विन में क्या आया?
300 के, या फिर ऐसे लिख देते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक, मतलब ये लिखें 27 डिग्री सेल्सियस लिखें या फिर हम 300 केल्विन लिखें, दोनों सेम है। ये केल्विन में बता रहा और ये डिग्री सेल्सियस में बता रहा। ठीक है, अब इसी में हम बॉइलिंग वाला भी देखिएगा। तो बॉइलिंग वाला हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा। अब देखिएगा, अब आपसे पूछ दिया कोई और क्वेश्चन कि केल्विन में दिया हुआ है, निकालना क्या चीज़ में, डिग्री सेल्सियस में निकालना है। जैसे देखिएगा, इसी को आप उल्टा करके बनाइए, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 375 केल्विन कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। क्या चीज़ में, इस केल्विन को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस में। सही, देखिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिए, नहीं भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बस इसमें से क्या करना है, 273 माइनस कर देना है, 273 केल्विन माइनस कर देना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, ठीक है, 375 केल्विन माइनस, केल्विन हटा ही दीजिए, ठीक है, ये 370 मतलब माइनस 273, और ये क्या चीज़ में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। मतलब कि ये क्या आ गया हमारा, देखिएगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या चीज़ में आ गया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है, कि ये क्या था, केल्विन में था, तो ये केल्विन को क्या कर दिया, 273 में माइनस कर दिए। और ऐसे भी आप ध्यान दीजिएगा, केल्विन हमेशा ज़्यादा वैल्यू रहेगा, केल्विन क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा वैल्यू रहेगा डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ डिग्री सेल्सियस, तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 102 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 375 केल्विन। जैसे आपको इच्छा करे वैसे आप इसको बनाइए, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल देखिएगा, आपके पास बुक में बहुत सारा होगा, उसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक बात और बता देते हैं, ठीक है, जो हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताए थे उसको एक फिगर के माध्यम से बता देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आपको जब भी डेफिनेशन या फिर कुछ बताना हो तो इसके माध्यम से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक बड़ा फिगर में बता देते हैं। देखिएगा, ऐसे ये मेरे को पिछले क्लास में ही बता देना था, लेकिन वहाँ पे छूट गया था, तो आइए अभी देख लीजिए उसको, ठीक है। मतलब ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है। देखिएगा, इसमें क्या है, ऐसे समझिएगा कि अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आप वाटर से ही समझिएगा एग्जांपल, ठीक है। अगर आइस था लिक्विड में हो गया तो मेल्टिंग, वाटर था आइस में बदल गया मतलब फ्रीजिंग, ठीक है, क्या हो गया, फ्रीजिंग, फ्रीज कर दिए। आप ऐसे भी वाटर को क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, सॉलिड में बन जाता है। अब देखिए गैस की बात करें, सॉलिड से गैस गया और गैस से सॉलिड हुआ, ये दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, जिसको ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। यहाँ भी यही सब्लिमेशन होगा, गैस से सॉलिड में भी, ठीक। आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं कीजिएगा, आप सब्लिमेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब गैस लिक्विड में बनेगा तब क्या होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं ऐसे।
कंडेंसेट इसलिए बोल दिया क्योंकि गैस से क्या चीज़ में बदल गया, लिक्विड में। और ये लिक्विड जब गैस में बदलता है तो वाटर जब गैस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन या फिर इवेपोराइजेशन, दोनों बोलेंगे क्योंकि दोनों में क्या होता है, लिक्विड गैस में बदलता है। तो आप यहाँ पे बॉइलिंग भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग भी लिख सकते हैं या फिर वेपोराइजेशन भी लिख सकते हैं, और फिर और क्या लिख दें, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये अगर आपको याद रहेगा ये वाला फिगर तो आप देखिएगा कि आपसे अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो भी बता दीजिएगा कि सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में। अगर लिक्विड सॉलिड में हो रहा है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर गैस क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो उसको भी कंडेंसेट, और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस अगर लिक्विड में हो रहा तो कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या फिर कंडेंसेट। उसके बाद अगर लिक्विड गैस में हो रहा तो वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग, दोनों सेम है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसका, वाटर का। ठीक है, और इवेपोरेशन जो कि कोई भी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप देखते होंगे कि आप बाहर से घूम के आते हैं, गर्मी का सीज़न रहता है, और जब बाहर से घूम के आते हैं और पंखा के सामने आप जब बैठते हैं तो आपको बहुत आफियत फील होता है ना, आफियत फील। आफियत मतलब क्या, आराम फील होता है, अच्छा फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो पसीना रहता है ना हम लोगों का, वो हवा के कारण इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और जब इवेपोरेट होता है, ठीक है, हमारे बॉडी का जो वाटर रहता है जिसको पसीना बोलते हैं, और जब वो भी इवेपोरेट होता है फैन के हवा से, तो मेरे को आफियत फील होता है, अच्छा फील होता है। ठीक है, यही वजह है, इवेपोरेशन ही वजह है। ठीक, आप समझ गए। तो इसको आप लोग चैप्टर ज़रूर बनाइएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, और कहीं पे भी अगर परेशानी हो तो आप बेहिचक आप पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, फिर से अगर ज़्यादा डाउट आप लोग को होगा तो हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेशन भी लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।